So we have completed Canto 1 of The Rape of the Lock, and now we are going to start Canto 2 of The Rape of the Lock. Let's start now. Canto 1 ended with Belinda's toilet scene, the very famous scene in The Rape of the Lock. और Canto 2 भी जो है ना, it also starts from the praises of the beauty of Belinda. तो Belinda की beauty के praises के साथ ये शुरू होता है. Not with more glories in the ethereal plane. Ethereal means sky. The sun first rises over the purpled main, then issuing forth the rival of his beams, launched on the bosom of the silver Thames. यहाँ पे सन को बिलिंडा से कंपेयर किया जा रहा है और यहाँ पे हाइपरबली की जो फिगर ऑफ स्पीच है वो यूज़ की जा रही है. और राइटर कह रहा है कि द सन राइजेज़ विद ऑल इट्स स्प्लेंडर. सन तो अपने पूरी शान और शौकत के साथ जो है ना वो राइज़ हुआ इथीरियल प्लेन यानी आसमान में. और जब वो पर्पल मेन का मतलब है जब वो बिल्कुल नया ताज़ा जो है वो आसमान में निकलने लगता है, तो फिर जो डिफरेंट कलर्स होते हैं उसको वो पर्पल मेन कह रहा है. और फिर उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसका राइवल जो उसकी बीम्स की राइवल थी, यानी कि उसकी जो शुआओं की उसकी शान शौकत की जो राइवल थी बेलिंडा, वो भी अपने घर से निकली. लॉन्च्ड ऑन दी बोजम ऑफ सिल्वर थेम्स, जो कि सिल्वर वाटर पर, थेम्स रिवर के सिल्वर वाटर पर जो है वो निकली, तैर रही थी, सेल कर रही थी, बोट में बैठ कर जा रही थी. सूरज तो अपनी पूरी आबोताब के साथ निकला और उधर बेलिंडा जो है वो भी अपनी पूरी शान शौकत के साथ अपनी इतने ब्यूटीफुल फीचर्स, अपने इतने ब्यूटीफुल फेस और इतनी तैयारी के साथ जो है निकली कि वो सूरज की तरह ही लग रही थी. तो वो एक सन नहीं थे, दो सूरज इकट्ठे निकल आए थे, क्योंकि बेलिंडा भी घर से निकल आई थी और रिवर थेम्स पर जो सिल्वर ब्राइट वाटर था रिवर थेम्स का, उस पर जो है वो बोटिंग कर रही थी. सिल्वर ब्राइट वाटर का यहाँ पर मतलब ये है कि वो जो सूरज की शुआएं पड़ने से जो कलर चेंज हो जाता है लहरों का, पानी की लहरों का, उसको वो सिल्वर कह रहा है कि वो थोड़ा सा वाइटिश कभी कभी लगता है तो कभी किसी तरह का लगता है. तो वो सिल्वर वाटर का जो था, वाटर था थेम्स का, उसके ऊपर वो तैर रही थी. तो यहाँ पर हाइपरबली यूज़ की जा रही है क्योंकि सन को बेलिंडा की ब्यूटी के साथ कंपेयर किया जा रहा है, यानी कि बेलिंडा को बहुत ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे शो किया जा रहा है. फेयर निम्स एंड वेल ड्रेस्ड यूथ्स अराउंड हर शोन. बेलिंडा के इर्द गिर्द क्या थे? फेयर निम्स का यहाँ मतलब है लेडीज़, ब्यूटीफुल लेडीज़, और वेल ड्रेस्ड यंग पीपल, यंग जेंटलमैन जो थे उसके इर्द गिर्द थे. बट एवरी आई वॉज फिक्सड ऑन हर अलोन. लेकिन बट बेलिंडा इज़ द सेंटर ऑफ अटेंशन फॉर ऑल द पीपल. ठीक है, लेकिन वो जो थी वो सबकी आइज़ जो थी उस पर फिक्स्ड थी. एवरीबडीज़ आइज़ वर फिक्सड ऑन हर ओनली. विच ओके नेक्स्ट है ऑन हर वाइट ब्रेस्ट अ स्पार्कलिंग क्रॉस शी वोर. वो पहने हुए थी अपने ब्रेस्ट पर, मतलब अपने उसने गले में क्या पहना हुआ था अपने ऊपर? एक स्पार्कलिंग क्रॉस जो क्रिश्चियंस पहनते हैं क्रॉस, वो वाला क्रॉस तो पहना हुआ था. स्पार्कलिंग बहुत ज़्यादा चमकदार, ब्राइट कलर का उसने अपने गले के अंदर क्रॉस पहना हुआ था. विच ज्यूज़ माइट किस, जिसको ज्यूज़ भी जो हैं, ज्यूज़ जो कि यहाँ पे ज्यूज़ का जिक्र इसलिए है क्योंकि ज्यूज़ जो है वो क्रॉस की उनके लिए कोई अहमियत नहीं है क्योंकि वो क्रिश्चियंस नहीं है. एंड इनफीडल्स एडोर, इनफीडल्स होते हैं काफिर कह लें, मतलब यहाँ पे काफिर का मतलब ये है जो किसी दीन धर्म को नहीं मानते वो. तो बेलिंडा ने जो अपने गले में पहना हुआ था क्रॉस, वो इतना खूबसूरत था, इतना ब्राइट था कि उसको ज्यूज़ भी और इनफीडल्स भी उसकी इबादत करने को तैयार हो जाते. इनफीडल्स और ज्यूज़ भी इवन उसकी इबादत करने को तैयार हो जाते, जबकि उनके मज़हब में क्रॉस की कोई अहमियत नहीं है और उसकी कोई उनकी अटैचमेंट नहीं है उसके साथ. लेकिन क्योंकि बेलिंडा ने वो पहना हुआ था तो वो इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था कि वो भी तैयार हो गए थे वो भी तैयार हो जाते उसको अडोर करने के लिए. नेक्स्ट लाइंस हैं
Her lively looks, a sprightly mind disclose, quick as her eyes and as unfixed as those. तो her looks were very lively and active. ठीक है. Her glances were a proof of her alert mind. उसका माइंड बहुत अलर्ट है, उसके लुक्स से पता चलता था. ना सिर्फ उसका माइंड बहुत ज़्यादा अलर्ट है, हर आइज़ आर एज़ क्विक एज़ हर माइंड. उसके दिमाग की तरह उसकी आंखें भी बहुत तेज़ थीं. और एज़ अनस्टेबल एज़ हर ग्लैंसेस. ग्लैंसेस मीन्स वो जो नज़र डालती थी कभी किसी पर कभी किसी पर. तो यानी कि जिस तरह उसकी आंखें क्विकली घूमती थी उसी तरह उसकी नज़रें भी किसी एक पर नहीं ठहरती थी, अनस्टेबल थी. एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो पड़ती थी. एक कभी किसी पर पड़ती थी नज़र उसकी तो कभी किसी पर पड़ती थी. उसकी नज़रें फ़िक्स नहीं थी. यहाँ पे जो है ना मॉरल बैरननेस शो की जा रही है. दिस शोज़ हर मॉरल बैरननेस. फेवर्स टू नन, टू ऑल शी स्माइल्स एक्सटेंड्स. फेवर्स टू नन, किसी को भी वो फेवर नहीं करती थी, किसी एक बंदे पर उसकी नज़र नहीं टिकती थी, लेकिन सबको वो स्माइल पास करती थी. ऑफ शी रिजेक्ट्स बट नेवर वंस ऑफेंड्स. ऑफ शी रिजेक्ट्स मतलब यानी कि वो रिजेक्ट भी करती थी. जब भी वो रिजेक्ट करती थी किसी आदमी की एडवांसेस को, किसी का कोई मेल उसकी तरफ बढ़ने लगता था और उसको रिजेक्ट करती थी, तो इस तरह से करती थी कि वो बहुत ही इनऑफेंसिव लगे. किसी को वो नाराज़ किए बगैर जो है वो रिजेक्ट करती थी. उसको ये तरीका भी पता था. ब्राइट एज द सन, हर आइज़ द गेजर्स स्ट्राइक. यहाँ पे फिर उसका सन से कंपैरिजन किया जा रहा है कि उसकी आंखें जो हैं वो इतनी ज़्यादा ब्राइट थी जैसे कि सन होता है. और जो गेज़र्स देखने वाले को जो है ना, जिन देखने वालों की आंखें चुंधिया जाएं, यानी कि देखने वाले जो है वो उसकी ब्राइटनेस से जो है वो उसकी ब्राइटनेस बर्दाश्त न कर सके. इतनी ज़्यादा वो ब्राइट, इतनी ज़्यादा वो खूबसूरत थी. एंड लाइक द सन दे शोन ऑन ऑल अलाइक. और सूरज की एक तरह उसमें एक और खूबी भी थी. वो क्या थी कि जैसे सूरज जो है वो सब पर चमकता है, ऐसा पार्शियलिटी नहीं करता कि किसी के ऊपर चमके और किसी के ऊपर ना चमके. सूरज जो है वो सब पर चमकता है. इसी तरह ये जो बेलिंडा थी, ये भी जो थी सब पर नज़रें डालती थी, सबको स्माइल पास करती थी, लेकिन सबके साथ एक जैसा सलूक रखती थी, लेकिन किसी एक के साथ जो है वो ज़्यादा क्लोज़ नहीं होती थी. सबके साथ इम्पार्शल मैनर था उसका. सबकी तरफ एक जैसा ही देखती थी. नेक्स्ट है, येट ग्रेसफुल ईज़ एंड स्वीटनेस वॉइड ऑफ प्राइड माइट हाइड हर फॉल्ट्स इफ़ बेल्स हैड फॉल्ट्स टू हाइड. इफ़ बेल्स हैड फॉल्ट्स टू हाइड, अगर औरतों के पास कुछ फॉल्ट्स होते हैं, औरतों के अंदर जो यंग ब्यूटीफुल लेडीज़ होती हैं, अगर उनके कोई फॉल्ट्स होते हैं जो उन्हें छुपाने चाहिए, तो ये जो बेलिंडा है, ये जो लड़की है, ये कैसे करी थी. ये अपनी स्वीटनेस, अपनी ग्रेस की वजह से, जो वॉइड ऑफ प्राइड मीन्स जिसमें कोई गरूर नहीं था, अपनी उस स्वीटनेस और उस ग्रेस की वजह से अपने फॉल्ट्स को भी छुपा रही थी. अगर औरतें अपने फॉल्ट्स को छुपाती हैं, ऐसे कोई फॉल्ट्स होते हैं जिनको उन्हें छुपाना पड़ता है, तो ये बेलिंडा जो है अपनी स्वीटनेस और ग्रेस से अपने सारे फॉल्ट्स जो हैं उनको भी छुपा रही थी. यानी कि उसके जो फॉल्ट्स थे वो छुप गए थे उसकी खूबसूरती के पीछे. इफ़ टू हर शेयर सम फीमेल एरर्स फॉल. इफ़ टू हर शेयर, अगर उसके हिस्से में या वो पजेस करती थी कोई फीमेल एरर्स, कोई फेमिनिन एरर्स थे उसके अंदर, कोई फॉलीज़ थी फेमिनिन. लुक ऑन हर फेस एंड यू विल फॉरगेट देम ऑल. तो सिर्फ आप उसके चेहरे पर देख कर ही सारा कुछ भुला जाएंगे. वो इतना स्वीट और इतना ब्यूटीफुल उसका फेस था कि उसके सिर्फ चेहरे को देख कर ही बाकी सारा कुछ इग्नोर हो जाएगा. सिर्फ उसकी ब्यूटी को देख के. तो लाइन नंबर 165 तो हो गए. नेक्स्ट लाइन है, दिस निम्फ टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड नरिश्ड टू लॉक्स. ये जो अब हसीना है, ये जो लड़की है, जो लेडी है ब्यूटीफुल बेलिंडा, दुनिया की तबाही के लिए 2 लॉक्स पोजेस करती थी. 2 इंसानियत की तबाही के लिए इसके पास 2 लॉक्स थी. लॉक ऑफ हेयर थी.
हेयर के 2 लटें थीं उसके पास, विच ग्रेसफुल हंग बिहाइंड इन इक्वल कर्ल्स एंड वेल कंस्पायर टू डेक। ये जो 2 लटें थीं उसकी, ये बिल्कुल इक्वली कर्ल थीं, दोनों बिल्कुल सही तरह से कर्ली की हुई थी, एक जैसी कर्ल की हुई थी, दोनों के कर्ल्स बिल्कुल एक जैसे थे। वेल कंस्पायर्ड टू डेक, और बिल्कुल तैयार थी, साजिश कर रही थी फंसाने के लिए। विद शाइनिंग रिंगलेट्स द स्मूथ आइवरी नेक, वो जो थी शो हो रही थी उसके ब्यूटीफुल नेक के ऊपर। ये आइवरी नेक उसके गर्दन की ब्यूटी को बयान किया गया है कि वो आइवरी एक वाइट भी होता है कि वो इतनी वाइट थी, और आइवरी एक शेप भी कह सकते हैं कि उसके नेक की बहुत ब्यूटीफुल शेप थी। उसके ऊपर उसकी लटें जो थी वो रिंगलेट्स जो हैं, ये रिंगलेट्स उसको कह रहे हैं, रिंग्स जो होते हैं गोल गोल रिंग्स होते हैं ना, रिंगलेट्स उसके यानी कि कर्ल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत उसके नेक पर लग रहे थे, उसकी आइवरी वाइट नेक पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लव इन दीज लेबिरिंट्स, लेबिरिंट्स मीन्स भूल भुलैया, हिज स्लेव्स डिटेन्स एंड माइटी हार्ट्स आर हेल्ड इन स्लेंडर चेन्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब आदमी उसके इस लॉक्स की तरफ देखते थे, इन लॉक्स की तरफ, इन भूल भुलैयों की तरफ देखते थे, तो वो बीच में कैप्चर हो जाते थे, उसके कैदी बन जाते थे, उसके ग़ुलाम बन जाते थे। एंड माइटी हार्ट्स, इवन जो स्ट्रॉन्ग हार्टेड लोग थे, जिनके स्ट्रॉन्ग हार्ट्स थे, वो भी इन टेंडर चेन्स, ये स्लेंडर चेन्स और इन नाजुक सी चेन्स के अंदर फंस के रह जाते थे, कैप्चर हो जाते थे। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो मैन है मर्द थे, वो इसकी 2 लटों के अंदर फंस के रह जाते थे जो भी उसको देखता था। नेक्स्ट है with hairy springs we the birds betray, slight lines of hair surprise the finny prey। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि हेरी स्प्रिंग्स वी बर्ड्स बिट्रे। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब हम बर्ड्स को फंसाने के लिए, उनको ट्रैप करने के लिए जो बनाते हैं, उनका ट्रैप बनाते हैं, वो उसके लिए पुराने ज़माने में जो है वो हॉर्स के बाल यूज़ होते थे, घोड़े के बाल यूज़ होते थे, और वो नाजुक नाजुक बाल ही होते थे जो बहुत अच्छा कैच कर लेते थे, बर्ड को ट्रैप कर लेते थे उसको, बर्ड को। तो इसी तरह जो है फ़िश के लिए भी जो ना फिनी प्रे मीन्स फ़िश के लिए भी इस तरह से एक ज़माने में जो है वो ट्रैप्स बनाए जाते थे जो कि हॉर्स के हेयर से बनाए जाते थे। तो हेयर के अंदर इतनी ताकत है कि वो इन चीज़ों को भी ट्रैप कर सके। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जानवर तो जो बालों के जाल में फंस जाता है, तो ये तो इंसान जो है ना, ये तो सुपीरियर बीइंग है, फिर भी ये बालों के जाल में फंस जाता है। फेयर ट्रेसेस मैंस इम्पीरियल रेस एंड स्नेयर एंड ब्यूटी ड्रॉज अस विद अ सिंगल हेयर। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसी तरह से जिस तरह से फ़िश और बर्ड्स जो हैं फंस जाते हैं, बालों के झांसे में आ जाते हैं, जो मैन है जो कि सुपीरियर क्लास से बिलोंग करता है, जो कह लें अशरफुल मखलूक़ात है, जो सुपीरियर है इन एनिमल से, वो वुमेन के बालों के अंदर जो है वो फंस जाता है। मतलब अ ब्यूटीफुल वुमेन कैन अट्रैक्ट अ मैन विद अ सिंगल हेयर। अ सिंगल लॉक ऑफ हेयर इज़ एनफ टू एंटेंगल अ मैन। ठीक है, एक सिंगल लॉक ऑफ हेयर जो है ना वो इज़ एनफ टू ट्रैप अ मैन, एक आदमी को फंसाने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए, उसकी अटेंशन कैप्चर करने के लिए काफ़ी है। अच्छा, तो यहाँ पे उसकी लॉक्स ऑफ हेयर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए हैं। फिर नेक्स्ट हम जो है वो नेक्स्ट देखेंगे बाद में।